हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th भौतिक विज्ञान का सिलेबस, और एक दो दिन में आपके पास क्लास 10th का भी सिलेबस आ जाएगा साइंस का। अब की या तो फोड़ देंगे या छोड़ देंगे। खंड का में बात करेंगे, खंड खा में। ठीक, पहली बात तो ये स्थिर वैद्युतिकी 8 नंबर का आता है, देख लीजिए। ठीक है, ये इकाई है, ये हमारे अंग लिखे हुए हैं। मैंने ऐसा लिखा है कि आप लोगों को दिखे, विजिबल है पूरा। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी 70 में 70 हमें ले कर के आने हैं। ठीक है, बात को समझ रहे हैं आप मेरी। अब की हमें 70 में 70 लेकर आने हैं। तो ये है स्थिर विद्युतिकी, जो कि 8 नंबर में आता है। स्थिर विद्युतिकी में आपके 2 टॉपिक हैं। ये देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि एक शॉर्ट वीडियो इनका बना के डाल दूँ, चाहिए तो बताना। स्थिर विद्युतिकी 8 नंबर का बेटा ये आता है। ठीक है, इसमें इसके अंदर कई चैप्टर हैं, और सबसे हाई वेटेज का जो टॉपिक है वो प्रकाशिकी है, जो कि 13 नंबर का आता है। धारा विद्युत 7 नंबर का। ठीक है, धारा का चुंबकत्व तथा चुंबकीय प्रभाव 8 नंबर का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा 8 नंबर की। ठीक है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे 4 नंबर की। सबसे कम पूछा जाने वाला टॉपिक। ठीक है, सबसे कम पूछा जाने वाला टॉपिक यही है। और सबसे हाई पूछा जाने वाला टॉपिक कौन सा है? प्रकाशिकी। प्रकाशिकी से कई आते हैं, जैसे लेंज का सूत्र हो गया, और भी कई सूत्र हैं। प्रकाशिकी आपका पूछा ही पूछा जाता है पेपर में, जो कि अच्छे वेटेज में पूछा जाता है। ठीक है, तो प्रकाशिकी जरूर पढ़िएगा। अगर आप प्रकाशिकी पढ़ के और एक टॉपिक और पढ़ के जाते हैं तो पास हो जाएंगे। द्रव्य और दैत्य प्रगति 6 नंबर की आती है। परमाणु तथा नाभिक आते हैं 8 नंबर के, ये भी पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ भी पढ़िएगा बाबू, इलेक्ट्रॉन युक्तियाँ भी बहुत आती है। बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो NCERT और कुमार मित्तल की यूज़ कर रहे हैं। 70 में 70 इस बार फोड़ देंगे। 30 नंबर का बाबू आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि कॉलेज कराता है। अगर आप क्लास 11th के होंगे तो कॉलेज ने प्रैक्टिकल कराया होगा आपका फर्स्ट ईयर में ही। ठीक है, अगर कॉलेज आपका अच्छा होगा। वैसे 12th में आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बाहर से एग्ज़ामिनर आएगा आपका प्रैक्टिकल लेने, जो कि आपका वाइवा लेगा और आपको नंबर देगा। ठीक है, जो कि पूर्णतः 30 नंबर का वाइवा होता है, आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। ठीक है, तो इतना पैनिक नहीं होना है, हमारी तैयारी अच्छी होगी। मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। और एक बात मेरी याद रखिएगा कि कोचिंगें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन आपका भविष्य रहना चाहिए। हमारा यूपी बोर्ड का एक एक बच्चा रहना चाहिए, और उसका भविष्य, उसकी उम्मीद ज़िंदा रहना चाहिए, क्योंकि आप ही भारतवर्ष की नई उम्मीद हो। आप में से ही आगे कोई प्रधानमंत्री होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई IAS बनेगा, कोई PCS बनेगा। ठीक है, तो कोचिंगों पे मत जाइए, कहीं से भी पढ़िए। मेरे चैनल से पढ़ना हो मेरे चैनल से पढ़िए। ये वादा है मेरा कि पढ़ लो चाहे जहाँ से, नंबर आएगा यहाँ से। ठीक है, बाकी कहीं का सीन नहीं है, आपको यहीं पे आना है। पढ़ लो चाहे जहाँ से, नंबर आएगा यहाँ से। इतना परेशान नहीं होना है, बस एक एक चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि दिसंबर तक आपका टॉपिक ख़त्म करा दूँ। और कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ भी नोट नहीं करना है, बस समझना है चीज़ों को। ठीक है, कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।